दिनों से इंटरनेट पे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक ऑनलाइन वॉर चल रही है और इंटरनेट पे यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका फैसला लेने का अधिकार तो सिर्फ कोर्ट के जजेस और भगवान जी के पास ही है और मैंने इस केस को एज अ केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है। इस पूरे केस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहली विवेक बिंद्रा, सेकेंड IBC और थर्ड संदीप माहेश्वरी। और जिन लोगों को अभी इस केस के बारे में कोई आइडिया नहीं है उनके लिए क्विक रिकैप। संदीप माहेश्वरी जो कि एक यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके यूट्यूब पर 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जिनके यूथ स्पेशली स्टूडेंट डाई हार्ड फैंस। उन्होंने 11 दिसंबर 2023 को बिग स्कैम एक्सपोज नाम का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन्होंने एक बिजनेस कोर्स 50,000 रुपीज़ में खरीदा और 3 महीनों के बाद जो कोर्स से एक्सपेक्टेशंस थी उनकी वो मीट नहीं हुई और रिफंड के लिए ये कोर्स उन्हें और फर्दर सेल करने के लिए कहा, जिससे स्टूडेंट्स को चीटेड फील होने लगा और उन्हें लगने लगा कि उनके सारे पैसे डूब गए। हालांकि संदीप माहेश्वरी ने उनके वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, बट एज ए कंटेंट क्रिएटर जब मैंने संदीप माहेश्वरी के थंबनेल को देखा और विवेक बिंद्रा के वीडियो का इंट्रो देखा तब मुझे उसमें कुछ सिमिलरिटी लगी। उसमें दोनों में रेड कलर की टाई सिमिलर थी और फिर व्यूअर्स ने भी वीडियो के कमेंट में विवेक बिंद्रा का नाम मेंशन किया। विवेक बिंद्रा एक यूट्यूबर और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक बिजनेस कोच भी है। उनकी बड़ा बिजनेस नाम की एक कंपनी भी है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद संदीप माहेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर विवेक बिंद्रा का नाम मेंशन भी किया और उसके रिप्लाई में विवेक बिंद्रा ने भी उनके चैनल पर वीडियो डाला। फिलहाल ये केस लीगल टर्न ले चुका है। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर लीगल केस कर दिया है। चलिए एक बात बताइए, वोट देने की एज कितनी होती है? 18 ईयर्स, राइट? 18 ईयर्स में हम इतने समझदार तो हो जाते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश को कौन प्रॉपर्ली रन कर सकता है। तो क्या हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कोर्स हमारे लिए सही रहेगा या नहीं? अगर हम मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो हम 2-3 ऑप्शन पहले रखते हैं, उनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, उनके ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं और फिर जा करके जब हमें समझ में आता है तब एज पर आवर नीड हम मोबाइल परचेस करते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन एरा में जहाँ पर इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है, बस गूगल करो, वहाँ पर किसी कोर्स के बारे में जानना कि उसमें क्या कंटेंट है, उसे कौन कंडक्ट करा रहा है और जिन्होंने ये कोर्स पहले खरीदा है उनके क्या रिव्यूज है, ये सब जानना बहुत ही इजी है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं। आज के टाइम पर अगर हमें कुछ सीखना है तो हम बड़ी आसानी से फ्री में ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो फिर हम क्यों हमारी पूरी रिसर्च नहीं करते? क्यों हम किसी पर या किसी की बातों में आ जाते हैं? क्यों 100% गारंटी का सुनते ही हम उस पर अंधविश्वास कर लेते हैं? क्योंकि 100% गारंटी तो सिर्फ मौत की होती है। जब हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, पहले वो बताते हैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में, फिर वो बताते हैं अपने सक्सेस के बारे में, फिर बताते हैं कि कैसे वो लोगों का भला करने के लिए इस कोर्स को लोगों को सिखाना चाहते हैं। फिर वो बताते हैं कि जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है उनका कितना भला हुआ है, उनकी टेस्टिमोनियल्स हमें प्रेजेंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप भी इस कोर्स से अपना भला कर सकते हैं, आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और फिर स्टार्ट हो जाता है उनका डिस्काउंट का टाइमर। अगर आप 15 मिनट में परचेस करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 1 टाइम ऑफर। और फिर जिसमें हम में से कुछ इमोशनल बायर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल बायर्स होते हैं। इमोशनल बायर्स एक्साइटमेंट में, ग्रीड में आके कोर्स को तुरंत परचेस करते हैं। वहीं लॉजिकल बायर्स रिसर्च करते हैं, कोर्स की डिटेल मांगते हैं, उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करते हैं और जब उन्हें ये कोर्स समझ में आता है तब वो उसे परचेस करते हैं। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके के बायर हैं और हमें किस तरीके के बायर बनना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज के नंबर और भी राइज होने वाले हैं और जिसमें से मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हमें अट्रैक्टिव लगेंगे। हमें लगेगा कि हमें इसी की तलाश है और उस समय हमें चाहिए कि हम अपनी ग्रीड पर पॉज लगाएं, एक लॉजिकल बायर की तरह सोचें, समझें और फिर अपना डिसीजन लें। फ्यूचर में हमें मेजरली 2 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, एक डिजिटल कोचेस और सेकंड है इन्फ्लुएंसर्स। एक डिजिटल कोच के पास कोई स्किल्स होती है, उसका यूज करके वो एक कोर्स बनाता है, फिर वो कोर्स ऐड के थ्रू ऑनलाइन सेल करने का ट्राई करता है। वही इन्फ्लुएंसर, उनके पास लार्ज स्केल पर फैंस एंड फॉलोअर्स होते हैं। या तो वो अपने स्किल्स का यूज करके कोई कोर्स बनाते हैं
या तो वो अपनी टीम की हेल्प से कोई कोर्स डिजाइन करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। इनके लिए कोर्स सेल करना इजी होता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। इस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर कोच बन जाता है और एक डिजिटल कोच इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और बीच में अगर हेल्प लगती है तो सेल्स टीम उनकी हेल्प करती है उनके कोर्स को सेल करवाने के लिए। वो बायर्स के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझकर प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। तो इस तरीके का पूरा लूप हमें आगे चलकर देखने को मिलने वाला है। सो वी शुड बी अवेयर एंड रेडी टू डिसाइड कि कहाँ हमें हमारा टाइम, मनी एंड एफर्ट्स को स्पेंड करना है। इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमें लेसन लर्न करने की जरूरत है, ना ही जजमेंटल बनने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।